बस करूं? बस करूं क्या? बोलो। मलिक, मलिक की मौत तुम्हारी वजह से हुई ना? बताओ मुझे। मुझे सारी मालूमात चाहिए तुमसे, समझे? वरना यही गर्क हो जाओगे तुम। बताओ मुझे जल्दी। मैं इतना ही जानता हूँ। तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? बताओ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? निकोला गवर्नर यासून के साथ काम करेंगे तो गाय पर हमला करेंगे। शाबाश। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं मैं? बताओ मुझे। मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल। देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। सच और झूठ का पता चल ही जाएगा। सिपाहियों, इसको पैर खाने में ले जाओ। चलो। शाबाश। आओ बेटा बैठो। आपने उसे सुना बमसी साहब? पुराने दोस्त दुश्मन बन गए हैं। अच्छा है, अच्छा है वो एक दूसरे को मार सकते हैं। ये हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन गुंदूस बेटा, निकोला के जहन में जरूर कुछ है, क्योंकि तोगाई से वो नहीं लड़ सकता। मैं उसे मारूंगा नहीं बमसी साहब। जब उस्मान साहब आएंगे तब हम उसे देखेंगे। हम इस वक्त ऐसे हालात में हैं कि नहीं जानते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हम एक पनागजी के साथ क्या करें बमसी साहब? ऐसे ही किसी को गद्दार नहीं कह सकते इनमें से। बेटा, वो सब हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेंगे। हम उनको यहाँ खुशामदीद कहेंगे, लेकिन हमें उन सब पर नजर भी रखनी होगी। हम एक परेशानी से निमटते नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। हाँ मेरे बेटे, एक बड़े पहाड़ पर ही बर्फ पड़ती है। उस्मान की फतूहात के साथ साथ परेशानियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन बेटा, याद रखो कि जब तक उसका तुम जैसा बड़ा भाई है तो अल्लाह की मदद से वो बर्फ की चिड़ बन जाएगी। आपका शुक्रिया बमसी साहब, बहुत शुक्रिया।